वॉइस को। अभी आपके बैच में चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 2 दिन हमने आपको पढ़ा दिया था और टाइप 1 का लगभग आपका 24 क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए, शायद यहाँ तक बता दिए थे हम 24 नंबर क्वेश्चन तक। आज 25 नंबर क्वेश्चन से आपको बताना है। जल्दी से 25वां नंबर सवाल आप बनाइए। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, प्रिंस कुमार 24 नंबर तक हो गया था सर। बिल्कुल मुझे याद है, मैं देख के आया हूं कि आपका कहां तक हो गया है। 24 नंबर तक हो गया। 25वां नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। आप रिवीजन भी करके आए होंगे और आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत मजा भी आएगा। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपया घट गई। उसका मूलधन ज्ञात करें। उसकी आय 104 रुपया घट गई, उसका मूलधन ज्ञात करें। उसका मूलधन ज्ञात करना है तो सिंपल है। पहले रेट 13% था, अब रेट 12.5% हो गया, तो इनकम 104 रुपया घट गया। कई साल में घटा नहीं मालूम है, लेकिन यहां लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए, ईयरली इनकम रिड्यूस। तो एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक होने पर उसकी वार्षिक आय 104 रुपया घट जाती है। यहां पर वार्षिक हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है ईयरली इनकम रिड्यूस 104, 104 रुपया घट जाती है। यहां देखिए, 13.5% से 12.5% होने का मतलब 0.5% घटा। यहाँ 104 घटा, यहाँ 0.5 घटा। मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना, ये से ये कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 5 दूना 10, 104 दूना 208 पे 00 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस काफी आसान सवाल से शुरुआत हुआ है। अगला सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। सवाल नंबर 26 बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से बनाइएगा। सर सिंपल इंटरेस्ट कब तक खत्म हो जाएगा? सोमवार से मंगलवार तक खत्म हो जाएगा। मंगलवार के बाद एसएससी आई। देखिए, एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। देखिए, टीवी का रेट 16,000 था। 16,000 का एक टीवी खरीदता है, लेकिन 4,000 रुपया तुरंत दे देता है। टीवी खरीदने गया और टीवी का रेट मालूम चला कि 16,000 है। उसने 4,000 रुपया नगद दे दिया। 4,000 रुपया नगद दे दिया और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा किया? तो ध्यान दीजिएगा कि 16,000 में 4,000 तो नगद दे दिया, बाकी का 12,000 रुपया उधारी लिया। तो उधारी पर तो उसको ब्याज बोला कि हम ब्याज लेंगे। ब्याज लेता है आपका 12% प्रति वर्ष की दर से। तो सिंपल बात है, एक साल में 12%, यानी महीना में 1% ब्याज, तो 15 महीना में 15% ब्याज। सिंपल है। या तो आप ब्याज के लिए निकाल भी सकते हैं RT, तो R का मान आपका 12 है और T का मान 15 महीना, तो 15 महीना में 12 से भागा दे देंगे तो 15% हो जाएगा। तो सिंपल है, एक साल में 12%, एक साल में 12%, तो 15 महीना में कितना परसेंट? एक साल में 12%, महीना में 1%, यानी 15 महीना में 15%। तो ये आपका 12,000 रुपया का उधारी लिया, मूलधन से तुलना करेंगे और ब्याज समेत पैसा लेगा तो मिश्रधन 115, 00 खत्म। 12 पचे 60, 12 कम 12, 12 छः 18, 12 एक 13, 13,800 इधर लग गया और 4,000 रुपया नगद लग गया। तो 13 4 17,800 उसको टीवी खरीदने में पैसा लग गया। टीवी खरीदने में उसको टोटल कितना लग गया? 17,800। जल्दी से बताइए, आप सभी को समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। 16,000 की कीमत एक टीवी खरीदता है, 4,000 तुरंत दे देता है। तो 4,000 तुरंत दे दिया, बाकी का 12% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो आप सोचिए, मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज 115। क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत अच्छा बात है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल हमने ले लिया है और इसी के साथ हम सवाल को खत्म करेंगे टाइप 1। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको बना देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बनाइए आप लोग। चलिए पढ़िए इसको। देखिए, मैं 1-2 मिनट का टाइम आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं
कि सवाल पढ़ने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दिया। रहीम जो है, रहीम नाम का एक आदमी है जो अनिल को कर्जा दिया। कितना कर्जा दिया नहीं मालूम, मान लेते एक्स दिया। एक्स सिर्फ हम माने हैं, एक्स से बनाएंगे नहीं। इसको 10% पे कर्जा दिया। अब कहता है अनिल से 2000 रुपया अधिक उधार दी गई। रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी टाइम सुनील को 12% पर दिया। उसी टाइम पर सुनील को दिया, वही रहीम 12% पर कर्ज दिया। और सवाल में लिख रहा है कि अनिल से 2000 रुपया अधिक उधार दिया। मुझे लगता है इतना तक तो सब क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। यानी इसको एक्स प्लस 2000 रुपया उसको पैसा दिया। फिर से एक बार समझिए, रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि दिया। कितना राशि नहीं मालूम। आगे उसी समय सुनील को 12% पर अनिल से 2000 रुपया अधिक उधार दिया। 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया। यानी 3 साल में इसने भी चुका दिया और इसने भी चुका दिया। यदि रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से 1020 रुपया ब्याज के अधिक मिले तो प्रत्येक ने रहीम से कितना राशि उधार दिया। देखिए, सबसे पहले 1020 रुपया ब्याज ज्यादा कौन चुकाया? सुनील। पहले क्यों चुकाया 1020 रुपया ब्याज ज्यादा, वो समझिए। पहले तो 2000 रुपया ज्यादा कर्जा लिया था, तो उस पर 12% के हिसाब से उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो आप खुद निकाल लीजिए, 2000 पर 12% के हिसाब से 3 साल में 12 या 36% आपका ब्याज उसको लगेगा। 720 रुपया ब्याज उसको ज्यादा देना पड़ेगा। इस बात को समझिए, 100 रुपया तो ये भी लिया और 100 रुपया ये भी लेता तो इसको 2% ब्याज ज्यादा देना पड़ता। लेकिन 2000 रुपया पर तो उसको 12% के हिसाब से 3 साल में 36% 2000 का देना पड़ेगा। यानी 720 रुपया उसको एक्स्ट्रा ब्याज लग गया। किस पर? 2000 पर। तो 720 रुपया इसका हटा दीजिएगा तो बाकी का 300 ब्याज जो एक्स्ट्रा लगा उसको इसलिए लगा क्योंकि इसके ब्याज का रेट 10% था और इसके ब्याज का रेट 12% था। तो 300 रुपया एक्स्ट्रा इसको 2% ज्यादा के कारण लग गया। तो 1 साल में 2% तो 3 साल में 6%, यानी 6% इसको ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा। यहां 300 एक्स्ट्रा देना पड़ा एक्स पर। और अगर हमको टोटल इसका अनिल का निकालना है तो 100 से गुना, यानी अनिल का जो कर्ज हुआ वो 5000 हुआ। अनिल का कर्जा 5000 और सुनील का कर्जा 2000 ज्यादा, यानी 5 2 7000। बताइए किसको किसको क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं दूसरा इसको एक बार फिर से समझाऊं। और अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो जल्दी से यस लिख दीजिए। सर एक बार फिर से, अच्छा ठीक है। देखो, सभी लोग पहले एक बार मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेगा, बोल के पढ़ेंगे। रोहित राज नहीं समझे सर, समझ जाओगे रोहित राज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मेरे साथ सवाल पढ़िए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखिए, रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दिया। मान लिया कि मैं रहीम हूं और 10% पर एक लड़का को पैसा दिया उधार। कितना दिया नहीं बताया आपको। लेकिन उसी समय एक लड़का और आ गया और उसने कहा सर हमको भी पैसा का जरूरत है, हमको भी दीजिए, लेकिन हमको उससे 2000 ज्यादा दीजिए। तो हमने कहे कि 2000 ज्यादा देंगे हम, लेकिन उससे हम 10% इंटरेस्ट लिए तो तुमसे 12% लेंगे। तो आपने कहा ठीक है दे दीजिए। तो जितना पैसा उसको दिए तो उससे 2000 रुपया इसको ज्यादा दिए, तो इससे हमको 2000 रुपया पर एक्स्ट्रा ब्याज आएगा। लेकिन जब पैसा लौटाया तो दोनों ही 3 साल के बाद लौटाया, लेकिन सेकंड वाला लड़का जो है 1020 रुपया ब्याज का अधिक चुकाया। आप समझिए, मैंने एक लड़का इसको पैसा दिया और एक लड़का इसको दिया, इसको 2000 ज्यादा दिया, इस पे ब्याज 12% लिया, इस पे ब्याज 10% लिया। तो सबसे पहले तो 2000 रुपया पर एक्स्ट्रा ब्याज ही देगा। तो इसका ब्याज का रेट 12% है, तो 1 साल में 12%, तो 3 साल में 12 या 36%। तो 36% किस चीज का एक्स्ट्रा? तो 2000 रुपया पर पहले वो एक्स्ट्रा देगा। तो 2000 रुपया पर 36% यानी 720 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा उसका इसलिए लग गया क्योंकि 2000 उसने एक्स्ट्रा लिया। तो टोटल ब्याज 1020 पे एक्स्ट्रा दिया, तो 720 का एक्स्ट्रा तो उसका हो गया जो एक्स्ट्रा पैसा लिया उस पर। बाकी का 300 एक्स्ट्रा इसलिए इसको लगा क्योंकि इसका रेट 10% था, इसका रेट 12% था। तो साल में 2% ही ज्यादा दे रहा था, तो 3 साल में 6% ज्यादा देगा। तो 3 साल में सेम अमाउंट पर ये 6% ज्यादा ब्याज देगा। यहां 300 ज्यादा दिया है, तो 300 का तुलना 6 से 100% निकालना है, इसका मूलधन निकालना है, तो 100 से गुना, तो आपका 5000 आ गया। और इसका जो आएगा वो आपका 2000 एक्स्ट्रा यानी 7000। समझ में आया कि नहीं आया? शिवू कुमार, अगर आपको जरूरत है रीजनिंग का क्लास का वैलिडिटी बढ़ाने का तो 1 महीना हम बढ़वा देते हैं। आप जाके बात कर लीजिए टीम से, मैसेज कर लीजिए, रीजनिंग का टाइमिंग एक महीना बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब टाइप 2 समझिएगा। टाइप 2 हेडिंग दीजिए तो जल्दी से आप लोग।
आप लोग, अब ठीक है सर, आप लोग टाइप 2 का हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल दिया, अब सवाल पढ़िए। इसको पहले हम डिटेल से समझाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए, पैसा था, मूलधन था 800 और ये मिश्रधन हो गया 920 और टाइमिंग है 3 साल। अब कहता है रेट कितना है वो नहीं मालूम, रेट मान लेते हैं 8%। कहता है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो सेम अवधि में वही राशि कितनी हो जाएगी, वही राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले रेट है कितना वो निकाल लीजिए। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना मिला, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज 120 मिला। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 800 और समय 3 साल। 0 0 खत्म, 8 या 24 पचे 20 से आपका आंसर हो गया 5%। आपका दर हो गया 5%। नया दर क्या बोला है सर, नया दर तो बोला है 3% बढ़ाने के लिए, तो नया दर 3% बढ़ा दीजिएगा तो 8% हो जाएगा। तो वही मूलधन है, मूलधन का तुलना 100 से और 8% की दर से सेम टाइम में 3 साल का मिश्रधन क्या होगा। तो 1 साल में 8% तो 3 साल में 24%, यानी मिश्रधन हो जाएगा 124। तो 24 अठी 192, 8 एकम 800, तो 992 हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलिए किसको समझ में नहीं आया है, बोलिए किसको समझ में नहीं आया। आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर इसका हम दूसरा तरीका भी आपको समझाएंगे। हुआ क्या है कि 800 रुपया 3 साल में 920 हो गया। अगर सेम अमाउंट में रेट 3% बढ़ा देंगे तो सेम टाइम में नया मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले आप दर निकालिए, क्योंकि दर 3% बढ़ाएगा तो पहले कितना था, पहले कितना था ये जानेंगे तब तो 3% बढ़ाएंगे तो इतना होगा। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, दर 5%। नया दर 3% बढ़ाएंगे तो 8%। मूलधन का तुलना मूलधन से, 8 या 24, मिश्रधन 124, आंसर 992। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इसको शॉर्टकट में बनाना है लॉजिक से। लॉजिक से कैसे बनाना है सुनिए। मान लिया जाए मैं आपको पैसा दिया, आप मेरे पास पढ़ने आते थे, एक दिन मुझे जरूरी काम था, मैंने आपको अपना 800 रुपया पॉकेट से निकाल के दिए। और किसी का नाम उठा लेते हैं, चलो प्रिंस का ही नाम उठा लेते हैं। मैंने प्रिंस बाबू को बोला कि ये लो प्रिंस 800 रुपया तुम जाके बैंक में जमा कर दो। आज्ञाकारी स्टूडेंट था, पैसा लिया, कहा तुरंत जाते हैं सर, कौन बैंक में जाएंगे। तो हमने कहा खाता तो मेरा 2 बैंक में है, एक पंजाब नेशनल बैंक में भी, SBI में भी है। अकाउंट नंबर हमने दोनों का दे दिया उसको, लेकिन वो SBI में चला गया। मैंने बोला जो जिसमें जरूरत, जिसमें तुमको समझ में आएगा जमा कर देना। तो उसने सोचा SBI थोड़ा अच्छा बैंक लगता है देखने में, उसी में जाके जमा कर देते हैं सर का पैसा। तो 800 रुपया मैंने उसको दिया। तो 800 रुपया लेके बैंक वाला के पास गया, बोला कि सर ने 3 साल के लिए इसको जमा करने को बोला है, बताइए पैसा कितना हो जाएगा। तो बैंक वाले ने कहा तुम चले जाओ सर को बोल देना कि 800 रुपया दिए हैं तो 3 साल में वो 920 हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा, 920, यानी 800 रुपया जो दिए हैं सर का पैसा 920 रुपया हो जाएगा। आप खुश हो गए कि सर का पैसा बढ़ जाएगा। आप जैसे ही बैंक वाले को पैसा दे रहे थे, बगल में पंजाब नेशनल बैंक का एजेंट खड़ा था, उसने कहा सुनो प्रिंस, तुम सर का पैसा जो इसमें जमा कर रहा है तुम मेरे यहां जमा कर दो, हम 3% तुमको ज्यादा ब्याज देंगे, 3% तुमको ब्याज ज्यादा देंगे। तो उसने मन ही मन सोचा कि 3% ज्यादा ब्याज देगा, यानी ई जितना देता है वो तो देगा ही। उसने क्या बोला, PNB वाला एजेंट ने कहा ये जितना देता है उतना तो देंगे ही, 3% हम और ज्यादा देंगे। तो आपने तुरंत मन ही मन सोचा 3 साल के लिए सर बोले हैं तो 3% इस साल में देगा, तो 3 साल में 9% ब्याज देगा एक्स्ट्रा। तो 9% ब्याज एक्स्ट्रा किस चीज पर देगा, तो आप तुरंत जोड़ लिए कि ब्याज तो मूलधन पे मिलता है। तो आपने तुरंत कहा कि 920 रुपया तो देगा ही PNB वाला 920 रुपया तो देगा ही जो SBI वाला देता है, साथ में 3% एक्स्ट्रा देने के मतलब 3 साल में 9% एक्स्ट्रा देगा। तो 9% किस पे एक्स्ट्रा देगा, तो ब्याज मूलधन पे मिलता है, तो 800 का 9% एक्स्ट्रा दे देगा, यानी 72 पे ब्याज ज्यादा देगा। तो 920 रुपया तो देगा ही, 72 पे एक्स्ट्रा यानी 992, आंसर ए। समझ में आया कि नहीं, बोलिए भाई लोग, समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या दूसरा तरीका आपको समझ में आया। एक निरंजन पांडे कह रहे हैं कि कुछ कुछ समझ में आया। अरे भाई तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने तुमको 800 रुपया दिया और कहा बैंक में जमा करके आओ, तो बैंक वाला बोला कि 3 साल में 920 हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है जमा कर दो। तो 3 साल में 920 करने के लिए बोला, लेकिन तुरंत दूसरा बैंक वाला बोला इसके यहाँ जमा मत करिए। तो आपने कहा क्यों, तो उसने कहा कि जो ये देता है वो देंगे ही और 3% दर और बढ़ा देंगे हम।
तो दर 3% बढ़ाने के मतलब 3 साल में 9% बढ़ाएंगे। तो 9% ब्याज किस पे बढ़ाएंगे? मूलधन पे, जितना पैसा जमा करेगा। तो 800 का 9% एक्स्ट्रा देगा, यानी 972 रुपया ज्यादा देगा। 920 तो देगा ही, पहले वाला पैसा तो देगा ही, साथ में 9% और देगा, यानी 72 ज्यादा देगा, 920। ठीक है, बनाइए इसको। राजू कुमार कल ऑफ रहेगा सर, लोहंडा कल ऑफ नहीं रखते हैं बालक, क्योंकि ऐसे ही बहुत लेट हो चुका है, कुछ दिन बंद रह गया था, ऑफ नहीं रखते हैं। जिनके यहाँ लोहंडा है वो छठ का एंजॉय करिए, अच्छे से पूजा करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख लीजिएगा, और अगर समय मिले तो देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बनाइए आप। क्या डाला? ग्लूकोज की टैंक, ग्लूकोज। देखिए ओम प्रकाश बाबू, यहां सवाल कुछ और बोला है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 400 से 420 हो जाता है, यानी प्रिंसिपल आपका 400 था और अमाउंट जो है आपका 420 हो गया। सॉरी यहां गलत है, 460 है, इसको 460 करेगा। 420 से 460 हो गया। रेट कितना है नहीं मालूम, रेट मान लेते हैं 8%, लेकिन टाइमिंग फिर से 3 साल है। अब कहता है यदि ब्याज की दर 3% घटा दिया जाए, पहले ब्याज की दर निकालिएगा तब ना, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज 60 हुआ है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 400 और समय 3 साल। ये 0 से 0 खत्म, 4 या 12 25 60। रेट पहले 5% था, यदि ब्याज की दर 3% घटा दीजिएगा तो नया जो दर होगा वो 3% घट जाएगा, 5% से 3% घट जाएगा तो 2%। ये मूलधन 400 है तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और 2% की दर से 3 साल का सेम साल का मिश्रधन क्या होगा? तो 1 साल में 2% तो 3 साल में 6%, यानी 106 होगा, और ये हो जाएगा 424। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे सोचेंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 400 से 460 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ब्याज की दर 3% से घटा दीजिएगा तो जो पैसा पहले मिलता था अब उससे और कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा? कि दर 3% घटाए हैं, तो साल में 3% घटाएं तो 3 साल में 9% घटेगा। तो 9% किसका घटेगा? मूलधन का घटेगा। तो मूलधन का 400 का 9% घटा दीजिएगा तो 9 चौका 36 रुपया ब्याज घट जाएगा, तो अब जो मिलेगा 424 मिलेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तीसरा बनाइए। कौन बनाएगा इसको? जितेंद्र कुमार प्रजापति सर, सेकंड मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, बनाइए तो सेकेंडरी मेथड से। चलिए, निरंजन पांडे का आंसर भी आ चुका है। निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 3 वर्ष में 950 हो जाता है। 800 रुपया 3 वर्ष में 950 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% से बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद 800 कितना हो जाएगा? ब्याज का दर अगर बढ़ा देगा तो पैसा जो पहले मिलता था वो तो मिलेगा ही, साथ में 4% 3 साल में 12% ज्यादा मिलेगा। तो 12% एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। तो मूलधन 800 है तो 800 का 12% ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी 12 8 96 हो जाएगा 6 9 5 14 9 1 10 1046 पे नया ब्याज। इंग्लिश में 956 है। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ मिस्टेक है, कोई बात नहीं। इंग्लिश में 956 है तो इंग्लिश वाला सुधार लिखो, 956 ही होगा। 956 तो मिलेगा ही, प्लस 800 का 1 साल में 4% तो 3 साल में 12%, तो 800 का 12% 12 8 96, तो 956 और 96 6 6 12 9 5 14 1 15 9 1 10 1052। चलिए 1052 आपका सी ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन वैसा ही है और थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा आप। एकदम सेम सवाल है, केवल लैंग्वेज आपको परेशान करने के लिए ऐसा डाला गया है। तो आप बिना परेशान हुए आप जरा इस सवाल को सोल्व करके दिखाइए।
जो लड़का 1046 ला रहे हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चन से 1046 आंसर सही है, ठीक है। चलिए बनाइए। ठीक है, बहुत आसान है। उमेश और हरीश योजनाएं ए और बी में 4 साल के लिए प्रत्येक 48,000 रुपये निवेश करता है। उमेश और हरीश दोनों के दोनों योजना ए और योजना बी में निवेश करता है। 4 साल के लिए ये भी निवेश करता है, 4 साल के लिए ये भी निवेश करता है। और इसका रेट है R%, इसका रेट है R+1%, R+1%। सेम क्वेश्चन है, आप अगर डर रहे हैं तो बेकार डर रहे हैं। ये R%, ये R+1% का निवेश करता है। कहता है कि प्रत्येक ये भी 48,000 रुपये निवेश करता है और ये भी 48,000 रुपये निवेश करता है। सवाल लिख रहे हैं हम, यदि उमेश जो है योजना के अंत में यानी 4 साल के अंत में 75,600 रुपया प्राप्त करता है, तो बताइए कि हरीश को कितना मिलेगा। समझिए, वही क्वेश्चन है कि 48,000 रुपया की राशि 75,600 हो जाती है, यदि दर को 1% बढ़ा दिया जाए तो वही राशि कितना हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज ऐसे उल्टा पुल्टा करके लिखा है। इसको सीधा लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि 48,000 रुपया की राशि 4 वर्षों में 75,600 हो जाती है, तो बताइए यदि दर को 1% बढ़ा दिया जाए तो वही राशि कितना हो जाएगा। तो सीधा कहिएगा कि 4 साल के लिए ये भी निवेश किया, 4 साल के लिए ये भी निवेश किया, पैसा भी दोनों का सेम ही है, तो इसको भी 75,600 तो मिलना ही चाहिए, 75,600 मिलना ही चाहिए। साथ में 1% रेट ज्यादा है तो 4 साल में इसको 4% ज्यादा मिलेगा। तो 4% किस चीज का ज्यादा मिलेगा, तो 48,000 का 4% ज्यादा मिलेगा। तो ये खत्म। 0 8 4 32 4 4 16 3 19, तो जोड़ दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 0, ये 2, 9 6 15, 5 1 6 1 7 और ये 7, 77,520, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा कुंदन कुमार, ओम प्रकाश कुमार, मुझे पूरा उम्मीद है आप दोनों को बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब टाइप 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप 3 देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। टाइप 3 ये जो है आपका ब्याज बराबर वाला सवाल है, ब्याज बराबर वाला। देखिए क्या लिखा है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टाइप 3 नेचर 1। लिखा है, एक व्यक्ति को धन 3 योजनाओं में निवेश करता है जो उसको 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल के अनुसार 10 साल, 12 साल और 15 सालों के लिए 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देती है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा निवेश किया गया धन क्या है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। मतलब एक व्यक्ति अपने धन को 3 योजना में निवेश करता है, अलग अलग धन। एक व्यक्ति को धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, तीनों में अलग अलग निवेश किया है। एक में रेट 6% था, एक में 10%, एक में 12%, और एक 10 साल के लिए, एक 12 साल के लिए, एक 15 साल के लिए। 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देता है, यानी ऑफर 3 अलग अलग भाग के लिए है। प्रत्येक योजना समाप्त होने पर वो समान ब्याज प्राप्त करता है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि सर ब्याज बराबर होता है RT%। RT% किसका होता है, तो सर मूलधन का होता है। तो मान लीजिए कि पहला मूलधन P1 है, दूसरा मूलधन P2 है और तीसरा मूलधन P3 है। पहला जो आपका निवेश है 10 साल 6% के हिसाब से 60% ब्याज आएगा, तो 60% ब्याज आएगा मूलधन का, तो P1 का 60%। दूसरा जो है 10% के हिसाब से 12 साल में 120% ब्याज आएगा, तो P2 का ब्याज 120%। और तीसरा साल 12% की दर से 15 साल में 180%, तो 180% किसका ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मूलधन का मिलता है। और तीनों ब्याज आपस में क्या है, तीनों ब्याज आपस में बराबर है, ऐसा सवाल बोला है। तीनों का समान ब्याज प्राप्त हुआ है। परसेंट से परसेंट खत्म, 60 से 1 बार में, 2 बार में और 3 बार में। तो P1, P2 और P3 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3 2 6 कैल्शियम 6 6 3 2। आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया? एक बार दोबारा से समझा दें। देखिए, जैसे मैं जो है मैं खुद पे ही लेता हूं, 3 अलग अलग धन हम बैंक में जमा कराने गए। एक बैंक बोला सर हम 6% ब्याज देंगे और 10 साल के लिए आपका पैसा रखेंगे। ई बोला हम 10% देंगे, 12 साल के लिए पैसा रखेंगे। ई बोला 12% देंगे, हम 15 साल के लिए रखेंगे। और लास्ट जब समय पूर गया तो सबसे हमको ब्याज बराबर बराबर आया। तो सब पे ब्याज बराबर बराबर आया। तो ब्याज बराबर क्या होता है? 80%। किसका 80%? मूलधन का। तो आपका 6% की दर से 10 साल में 60% ब्याज आएगा। तो ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर। तो P1 का 60% ब्याज होगा। उसी प्रकार P2 का 120%, P3 का 180%। ब्याज बराबर है। क्लियर है? काट पीट के रेशियो निकाल लिए। अब कभी कभी ये भी रहेगा कि अगर तीसरे स्कीम में 4800 रुपया लगाया है तो दूसरे स्कीम में कितना लगाया, तो तीसरा स्कीम का तुलना तीसरा स्कीम से दूसरा निकालना है 3 से गुना। ठीक है, चलिए तो जरा आप ये सवाल बनाइए। तो दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। 26,100 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त होगा जो श्याम को 4 वर्षों में प्राप्त होगा। राम को 3 वर्षों में वही ब्याज मिलेगा जो श्याम को 6 वर्षों में मिलेगा। और ब्याज का दर 4% है, तो राम का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी राम है और एक आदमी श्याम है। राम बोला कि हम पैसा 3 वर्ष के लिए लगाएंगे और श्याम 6 वर्ष के लिए लगाया और दोनों को समान ब्याज प्राप्त मिला है और रेट है 4%। तो 3 साल में 4 या 12% ब्याज आएगा। तो राम का धन मान लीजिए आर ही है, तो राम का धन आर ही है, तो आर का 12% ब्याज इसको मिलेगा। और श्याम का एस है, 6 वर्षों में 6 चौका 24% ब्याज मिलेगा और दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। तो आपका काट पीट के रेशियो 2:1 आ गया। तो यहाँ 26,100 आपका दोनों का 26,100 की राशि दोनों राम और श्याम के बीच है। यहाँ राम और श्याम के बीच टोटल राशि 3 है। आपसे पूछा है राम का शेयर, तो राम का शेयर 2 है। काटकुट के आंसर लाइए। 3 8 24, 3 7 21, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 17,400। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। अगर मिस्टेक रहेगा तो हिंदी वाला सवाल देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाला सवाल देख लीजिएगा। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति 7,900 की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% और 8% वाले 3 योजना में निवेश किया। यानी एक में 3%, एक में 5%, एक में 8%। और 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज समान बोला है, तो मान लीजिए पहला योजना में P1 राशि लगाया, दूसरा योजना में P2 और तीसरा योजना में P3 निवेश किया। और पहला योजना में 3% और एक ही वर्ष के अंत में उसे तीनों से समान ब्याज प्राप्त आया। तो एक वर्ष में इसको 3% आएगा, इसको ब्याज आएगा 5% और इसको ब्याज आएगा 8%। ठीक है, और तीनों का ब्याज बराबर है। परसेंट खत्म, 8 पचे 40 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपका 8 तिया 24, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 79 रुपया, यहाँ आपका 79 ही होगा। और आपसे पूछा 3% वाला कितना है? 40। आपका आंसर हो जाएगा 4,000, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल एग्जाम में आया है 2017 के मेंस में। देखिए मेंस वाला सभी क्वेश्चन निकाले हैं और इस क्वेश्चन को जरा बना के देखिए। ठीक है, इसको बना के देखिए।
बनाइए। ₹1750 की राशि, 1750 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग पर ब्याज निकालना है, मूलधन नहीं निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यहां देखिए, पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, तब ब्याज आएगा। माना कि मूलधन पहला वाला P1 है और दूसरा वाला P2 मूलधन है, और देखिए पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, यानी एक ही साल का। तो पहला का 8%, एक साल में तो 8% होगा, और दूसरा का एक साल में 6% आएगा, और दोनों का समान ब्याज प्राप्त हुआ है। परसेंट से परसेंट खत्म 3 और ये 4, मूलधन का रेशियो 3:4 आ जाएगा। 1750 का तुलना 7 से, हम मानते हैं कि हमको ये निकालना है मूलधन, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 25 सत्ते 75 से 750 रुपया पहला का मूलधन आ गया। लेकिन हमको मूलधन नहीं निकालना, हमको पहला का ब्याज निकालना है। तो 750 मूलधन है पहला का, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो एक साल में 8% ब्याज इसको मिलता है, तो एक साल का 8% यानी 8 गुना 1 8 ही होगा। यहाँ से यहाँ खत्म, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 15 चौका 60 ब्याज। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 4 से गुना करना पड़ता, तो आपका 25 सत्ते 75 से 1000 आ जाता, 1000 मूलधन आ जाता इसका। तो 1000 का तुलना मूलधन का तुलना 100 से आपका 6% की दर से एक साल में 6 ब्याज आएगा, तो 60 आ जाता। आप किसी भी से ब्याज निकाल सकते हैं, इस मूलधन से भी, इस मूलधन से भी, क्योंकि दोनों में ब्याज बराबर प्राप्त हुआ है, दोनों में ब्याज क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए तो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, आप उसको देखिए और इसको बनाइए। देखिए 12,603 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए, आखिरी क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप पे बढ़ेंगे। नहीं बनेगा, चलिए आंसर आने लगा। 12,600 को 3 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, तो एक साल में 3%, तो 4 साल में 4 तिया 12%, P1 का 12%। दूसरे भाग का, अरे 3 दूना 6% होगा, 2% की दर से 3 वर्ष का, तो द्वितीय 6%, और दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, दूसरे भाग का P2 का 3% की दर से 4 वर्ष का, 4 तिया 12%, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का, तो 4% की दर से 5 वर्ष में 5 चौका 20%। सभी में ब्याज बराबर है, परसेंट खत्म। ये 3, ये 6, ये 10, एलसीएम 60, तो ये एलसीएम 30 ही हो जाएगा। तो ये 10, ये 5 और ये 3 मूलधन का रेशियो है। यहाँ देखिए मूलधन जो है आपका 12,600 है, मूलधन 12,600 है, तो मूलधन तीनों का मिला के 12,600, यहाँ 5 3 8, 8 10 18, माना कि पहला मूलधन निकालना है तो 10 से गुना, 18 सत्ते 26 से 7,000 आपका पहला मूलधन आ गया। तो पहला का मूलधन 7,000 आया, और हमको इसका निकालना है ब्याज, क्योंकि सबका ब्याज बराबर है, तो इसका ब्याज 6% मिला था इसको ब्याज, तो 7,000 का 6%, 7 छक 42, 420 होगा। आंसर आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, किसी से निकाल सकते हैं आप। 12,600 का तुलना 18 से, जैसे हमको ये मूलधन निकालना है तो 5 से गुना, तो 18 सत्ते 26 से 7 पचे 3500 आ गया, और इसको ब्याज मिला है 12%, तो 3500 का 12% ब्याज निकाल लीजिए, परसेंट से डबल जीरो खत्म, 12 पचे 60, 12 तिया 36, 6 42, 420 ब्याज मिला। क्योंकि सबका ब्याज बराबर प्राप्त हुआ है तो कहीं से निकाल लो। ठीक है, चलिए नेचर 2 बनाइए, हेडिंग डालिएगा नेचर 2, और ये आपका सवाल है। कम से कम क्वेश्चन तो जरूर पढ़िए, सवाल अगर 2 मिनट पढ़िएगा तो इसको समझाने में अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन का सवाल पढ़िए नेचर 2 में।
पढ़ लिए। देखिए, एक व्यक्ति 3 अलग अलग भागों में एक योजना में 2 साल, 4 साल और 6 साल के लिए धन निवेश करता है, जो उसको 5% ब्याज चुकाती है कि उसे प्रत्येक योजना से समान ब्याज नहीं, इस बार समान राशि प्राप्त होता है। समान राशि का मतलब समान मिश्रधन प्राप्त होता है। ये समान ब्याज नहीं बोल रहा, ये समान राशि प्राप्त होता है, यानी समान मिश्रधन प्राप्त होता है। तो उसका निवेश का अनुपात याद करें। तो माना कि 3 अलग अलग योजना P1 है, P2 है और P3 है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो पहला धन 2 साल 5% की दर से 5 दूना 10 ब्याज आएगा और मूलधन 100 ब्याज 10 यानी मिश्रधन 110, यानी P1 का 110% जो भी होगा। 4 साल में दूसरा धन तो 5 चौका 20%, मूलधन 100 ब्याज 20 यानी मिश्रधन 120, यानी इसका 120%। और यहां देखिए 6 साल में 5% की दर से 30%, यानी मिश्रधन 130%। और सभी का मिश्रधन जो है समान राशि प्राप्त हुआ, यानी समान मिश्रधन प्राप्त हुआ। तो सभी का मिश्रधन समान है। मूलधन प्लस ब्याज जो है वही आपका मिश्रधन होता है। तो 2 साल में 5% की दर से 5 दूना 10 ब्याज, 100 मूलधन 10 ब्याज यानी मिश्रधन 110। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, परसेंटेज खत्म, 0 0 खत्म। आपका रेशियो निकालना है तो आपका सब बराबर है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 आपको निकालना, ये तो आना चाहिए रेशियो में। 13 गुना 12 कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 और 2 15। यहां हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 गुना 11 143, और ये हो जाएगा 12 गुना 11 132। तो 156 अनुपात 143 अनुपात 132 जो है आपका सी ऑप्शन है। डाउट सेक्शन पर क्या है भाई, बताओ। डाउट सेक्शन पर क्या है, चलो बोलो, अभी देख लेते हैं क्या है डाउट सेक्शन पर। अब राहुल कुमार, मुकेश कुमार, मुकेश जी, आपका डाउट में लिखा हुआ शायद आप ही का है। डिस्काउंट के लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 में 1 रुपया प्रति केजी खरीदने और 2.5 रुपया प्रति केजी बेचते समय बट 2.1 केजी हुआ, क्योंकि 2.1 + 1 कैसे हुआ, यही पूछना चाहते थे आप। मुकेश जी, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है आपके असाइनमेंट में। उस क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने समझाया था उस दिन, अच्छे से आप समझिए। जो 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 वो बेचा वो और प्रॉफिट जोड़ के आधा था। यहां देखिए, दूसरा देखिए, 7930 रुपया की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ए बी सी क्रमशः 2 3 एवं 4 वर्षों के लिए, और 5% के साधारण ब्याज पर ऋण दी जाती है। तो देखिए ए बी और सी, पहला भाग को 2 साल के लिए 5% की दर से 5 दूना 10 यानी 110%, और दूसरा 3 वर्ष में 5 या 15 यानी 115%, और चौथा तीसरा 5 चौका 20 120%। सबका मिश्रधन आपस में बराबर है, परसेंट खत्म। 24 पचे 20 से, 23 पचे 115 से, अब 22 तहे 110। तो ये हो जाएगा आपका 24 तिया 72, 24 दूना 48, 48 और 7 हो जाएगा आपका 552। ये हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना 48 अदू 50, और ये हो जाएगा 23 दूना 46, 23 दूना 46 अदू 48। ये कटता है, काट दीजिए। ये आपका 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। यहाँ टोटल 7930 रुपया है।
यहाँ जोड़िए 6 4 10 3 13, 5 4 9 7 16, सॉरी 7 5 12, 7 5 12, 12 4 16, 16 1 17, 6 4 10 3 13, 5 4 9 9 15 1 16, 763 है। और कह रहा है ए ने कितने रुपए का ऋण लिया? 276। यहां डिजिट में मिस्टेक है। 5 दूना 10 110, 5 तिया 15 115, 5 चौका 20 120, तो 24 गुना 23 24 24 तिया 72, 24 दूना 48, 48 48 और 7 8 7 15 4 1 5। यहाँ देखिए 24 दूना 48, 24 दूना 48, यहाँ मिस्टेक है। 24 दूना 48, 24 दूना 48 4 52, 2 5 10, 2 6 12, 3 6 4 10 3 13, 4 6 4 10 10 10 17, 24 दूना 48, 24 दूना 48 4 52, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौके 8। यहाँ हो जाएगा 22 तिया 66, 22 तिया 66 के 6 हाथ में 6, 22 दूना 44, 44 6 506 होगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, देखिए ये मिस्टेक था, तो ई कट जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 तिया 6, 6 4 10 3 13, 5 1 6 6 12, 12 7 19, 12 7 19 और 2 2 4 6 1 7 और ये कट जाएगा 2760 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था। चलिए, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।